हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दुनिया का सबसे महंगा मसाला क्या है? ऑप्शन ए दालचीनी, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी जीरा और ऑप्शन डी इलायची। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट बोला, हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हुआ तो लाइसेंस रद्द। सभी राज्य नवजात तस्करी के मामले 6 महीने में निपटाएं। यूपी सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नवजात शिशु तस्करी के एक मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाई है और राज्यों के लिए कुछ जरूरी नियम जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी हॉस्पिटल से नवजात की तस्करी होती है तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाए। डिलीवरी के बाद बच्चा गायब होता है तो हॉस्पिटल की जवाबदेही होगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि देश भर के सभी हाईकोर्ट अपने राज्यों में बच्चों की तस्करी से जुड़े हुए लंबित मामलों की स्टेटस रिपोर्ट मंगवाएं। सभी की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करें और केस में हर दिन सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नवजात तस्करी के उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उत्तर प्रदेश के एक दंपति ने 4 लाख रुपए में तस्करी किया गया बच्चा खरीदा था क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। आर्मी में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी। ऑफिसर रैंक के 16.71% पद खाली हैं। हर साल 60,000 रिटायर हो रहे हैं लेकिन भर्ती सिर्फ 40,000 सालाना हो रही है। भारतीय सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की इस वक्त कमी है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में संसद की स्थायी समिति को ये जानकारी दी है। इस समय सेना की कुल संख्या 12,48,000 है जबकि 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। इसमें से 92,410 पद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ के हैं और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर एनसीओ के हैं। बता दें कि करीब 7.72% की कमी को दर्शाता है। 1 अक्टूबर 2024 तक सेना में स्वीकृत पद 11,97,520 के मुकाबले 11,05,110 पद भरे थे। इसके अलावा 16.71% ऑफिसर्स की भी कमी है। 1 जुलाई 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक सेना में 42,095 ऑफिसर मेडिकल कोर, डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को छोड़कर वो हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 50,538 है। बता दें कि सेना से हर साल करीब 60,000 सैनिक रिटायर हो जाते हैं। कोविड के दौरान 2 साल सैनिक भर्ती बंद रही थी। इस वजह से सेना में सीधे तौर पर 1,20,000 सैनिकों की कमी हो गई। 2022 में अग्निपथ स्कीम शुरू होने के बाद हर साल तकरीबन 40,000 अग्निवीर सैनिक ही भर्ती हो रहे हैं। इस वजह से कोविड के बाद बंद हुई भर्ती की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। रिटेल महंगाई 5 साल 7 महीने में सबसे कम मार्च में घटकर 3.34% पर आई। खाने पीने के सामानों के दाम घटने का असर। रिटेल महंगाई घटकर 5 साल 7 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च में ये 3.34% रही। इससे पहले अगस्त 2019 में महंगाई 3.28% पर थी। मार्च से 1 महीने पहले यानी फरवरी में महंगाई 3.61% पर थी। सांख्यिकी मंत्रालय ने मंगलवार 15 अप्रैल को महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं। महंगाई के बास्केट में लगभग 50% का योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई महीने दर महीने आधार पर 3.75% से घटकर 2.67% पर हो गई है। वहीं ग्रामीण महंगाई 3.79% से घटकर 3.25% और शहरी महंगाई 3.32% से बढ़कर 3.43% हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में बदलाव किया। 8 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए के बजाय 500 रुपए मिलेंगे। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना में शामिल 8 लाख महिलाओं को 1,500 रुपए की बजाय बस 500 रुपए मिलेंगे। अपने खर्च कम करने में जुटी महाराष्ट्र की सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में फिर से बदलाव किया है। 1,500 रुपए उन्हीं लाभार्थियों को मिलेंगे जो कि किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही हैं। 30 मई 2023 को एकनाथ शिंदे सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों को हर साल 6,000 रुपए की मदद की शुरुआत की है। ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 रुपए से अलग थी। 2025-26 के बजट में महाराष्ट्र की सरकार ने लाडली बहना योजना की राशि को 46,000 करोड़ रुपए से घटाकर 36,000 करोड़ रुपए कर दिया था। अक्टूबर 2024 में राज्य में लाडली बहना योजना के लगभग 2.63 करोड़ आवेदक थे। फरवरी 2025 तक ये संख्या 11 लाख घटकर 2.52 करोड़ लाभार्थियों तक रह गई।
5 में से एक आईफोन मेड इन इंडिया। एक साल में 1,88,000 करोड़ के फोन बनाए, 60% बढ़ा प्रोडक्शन। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक के 12 महीनों में एप्पल ने भारत में $22 बिलियन यानी तकरीबन 1,88,000 करोड़ रुपए वैल्यू के आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग किया है। पिछले साल की तुलना में इसमें 60% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान एप्पल ने भारत से $17.4 बिलियन यानी तकरीबन 1,49,000 करोड़ रुपए वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। वहीं दुनिया भर में हर 5 में से एक आईफोन अब भारत में बन रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग तमिलनाडु और कर्नाटक की फैक्ट्रियों में किया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन फॉक्सकॉन करता है। फॉक्सकॉन एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन भी इस बढ़ते हुए उत्पादन में योगदान करते हैं। स्विगी ने एआई पावर्ड ऐप पिंग लॉन्च किया। यूजर्स को हेल्थ एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसी कई प्रोफेशनल सर्विसेज मिलेंगी। खबर है कि फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी ने एक एआई पावर्ड ऐप पिंग लॉन्च किया है। इस ऐप से हाइपर लोकल डिलीवरी प्लेयर की प्रोफेशनल सर्विसेज में एंट्री हो गई है। बता दें कि 15 अप्रैल को स्विगी ने इस बात की जानकारी दी है। स्विगी ने पिंग को एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बताया। इस ऐप को शहर के कंज्यूमर्स की बढ़ती हुई लेकिन पूरी न हो पाने वाली मांगों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ऐप ग्राहकों को हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल एक्सपर्ट, इवेंट प्लानर एंड एंटरटेनर्स, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स और एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनर समेत कई वेरीफाइड प्रोफेशनल से जुड़ने में मदद करेगा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 19,000 योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट हुई तैयार। एसएससी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को नाम भेजे। ममता सरकार जल्द सूची जारी करेगी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तृणमूल सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। घोटाले में 25,753 शिक्षक फंसे हैं। स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी ने इनमें से 19,000 योग्य शिक्षकों की लिस्ट राज्य के एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दी है। तकरीबन 7,000 शिक्षक जो इस घोटाले के उजागर होने तक नौकरी कर रहे थे, सिर्फ वे अयोग्य घोषित होंगे। योग्य शिक्षकों के नाम राज्य सरकार जल्द ही सार्वजनिक कर सकती है। हालांकि शिक्षकों ने 21 अप्रैल तक सूची जारी करने की मांग की है। इसे लेकर वे 16 अप्रैल से दिल्ली में भी धरना शुरू करने जा रहे हैं। वो कालिगा लिंगायतों का आरोप। कर्नाटक सरकार ने हमारी आबादी घटा दी। जाति सर्वे की लीक रिपोर्ट में लिंगायत आबादी 22% से घटाकर 11% की। कर्नाटक में लीक हुई जाति जनगणना रिपोर्ट में सियासी तनाव बढ़ गया है। बता दें कि यहाँ कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण 2015 रिपोर्ट तैयार की है। इसे 17 अप्रैल को सिद्धरमैया कैबिनेट में पेश किया जाना है। इसे लेकर कांग्रेस में ही विवाद शुरू हो गया है। राज्य के सबसे प्रभावशाली वोक्कालिगा और वीरशैव लिंगायत समुदाय ने इस सर्वे पर सवाल उठाते हुए सिद्धरमैया सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आयोग ने बताया था कि उसने राज्य की 6 करोड़ 35 लाख आबादी में से 5 करोड़ 98 लाख लोगों के बीच सर्वे करके ये रिपोर्ट बनाई है। कर्नाटक में दशकों से वीरशैव लिंगायत समुदाय की आबादी 18 से 22% रही है। राज्य के 9 पूर्व सीएम इसी समुदाय से रहे हैं, लेकिन लीक रिपोर्ट में इन्हें 11% ही बताया गया है। इनकी आबादी 66,35,000 आंकी गई है। इन्हें अन्य लिंगायत उपजातियों और समुदायों के साथ वर्ग श्रेणी 3B में रखा गया है। एनसीईआरटी ने किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी नाम रखे। केरल शिक्षा मंत्री बोले, भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करेगा, वापस लेने की मांग की। देश भर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 पर छिड़े हुए भाषा विवाद के बीच राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कई किताबों के इंग्लिश नाम बदलकर हिंदी नाम रख दिए हैं। एनसीईआरटी के इस कदम के बाद नई बहस छिड़ गई है। भाषा विशेषज्ञ का कहना है कि यह कदम गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश है। तमिलनाडु जैसे राज्य इसका पहले से ही विरोध कर चुके हैं। केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवकुट्टी ने एनसीईआरटी के इंग्लिश मीडियम की किताबों के लिए हिंदी नाम रखने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह गंभीर तर्कहीनता है और भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करने वाला कदम है। मोहाली में आम आदमी पार्टी के विधायक के ठिकानों पर ईडी का छापा। दिल्ली से पहुंची टीम परिजनों से कर रही पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच। पंजाब के रियल एस्टेट कारोबारी और मोहाली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पहुंची। ईडी की टीम उनके आवास और उनसे जुड़े हुए विभिन्न ठिकानों की तलाशी ले रही है। ईडी की दिल्ली यूनिट की टीमें स्थानीय पुलिस के साथ सुबह मोहाली में जनता लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड इलाके में सिंह के आलिशान घर पर पहुंची।
बता दें कि JLPL कुलवंत सिंह की रियल एस्टेट कंपनी है और ईडी सूत्रों के मुताबिक कुलवंत सिंह फिलहाल घर पर नहीं है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी की टीम उनके घर के परिजनों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के पूर्व मंत्री खाचरियावास के घर ईडी की रेड, 19 ठिकानों पर पहुंची टीम। रियल एस्टेट निवेश में 48,000 करोड़ के घोटाले का मामला। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जयपुर समेत देश के 19 अलग अलग ठिकानों पर छापा मार रहा है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास का आवास भी इसमें शामिल है। सुबह तकरीबन 5 बजे टीमें खाचरियावास के आवास पर पहुंच गई थी। ये मामला रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के हुए 48,000 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी से मिली जानकारी के मुताबिक प्रताप सिंह और उनके परिवार के लोगों के नाम PACL के घोटाले का पैसा ट्रांसफर हुआ था और यहां अधिकांश पैसा प्रॉपर्टी और अन्य सेक्टर में लगा दिया गया। राहुल गांधी 6 दिन में दूसरी बार गुजरात पहुंचे। जिला अध्यक्ष चुनने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। कांग्रेस 37 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे। वे दोपहर तकरीबन 3 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से सीधे कांग्रेस कार्यालय के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी में दोपहर 3 बजे जिला पर्यवेक्षकों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पॉक्सो आरोपी को जमानत, 3 साल से जेल में था। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला शारीरिक संबंध सहमति से बने थे, नाबालिग परिणाम जानती थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए गए फैसले में नाबालिग से दुष्कर्म पॉक्सो के आरोप में 3 साल से जेल में बंद 22 साल के युवक को जमानत दे दी। जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने कहा कि 15 साल की नाबालिग को पता था कि वो क्या कर रही है, वह इसके परिणाम भी जानती थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लड़की के बयान से स्पष्ट है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे और शारीरिक संबंध सहमति से बने थे। लड़की ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा और युवक के साथ गई। कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि जब लड़की ने परिवार को फोन करके बताया कि वह उत्तर प्रदेश के गांव में है, तब भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। बेंच ने कहा कि कानून के प्रावधान कड़े होने के बावजूद न्याय के हित में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता, खास करके जब 4 साल से मामला लंबित है और अभी तक ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है। दिल्ली एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक फ्लाइट से टर्मिनल 1 से उड़ान भरेगी। टर्मिनल 2 कंस्ट्रक्शन के लिए बंद। यात्रियों को निर्देश, यात्रा से पहले PNR जांच ले। खबर है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे IGI पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स के संचालन में बदलाव किया गया है। 15 अप्रैल से इंडिगो और आकाशा की फ्लाइट्स टर्मिनल 1 यानी T1 से संचालित होंगी। अभी तक दोनों एयरलाइंस टर्मिनल 2 यानी T2 से फ्लाइट संचालित कर रही थी। टर्मिनल 2 को कंस्ट्रक्शन के लिए बंद किया गया है और इंडिगो ने बताया है कि यात्रियों को टर्मिनल बदलाव की जानकारी देने के लिए SMS, कॉल और ईमेल के जरिए संपर्क किया जा रहा है। यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले PNR नंबर की जांच वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर करने का सुझाव दिया गया है ताकि उन्हें सही टर्मिनल की जानकारी मिल सके। वहीं आकाशा एयर ने भी सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है कि 15 अप्रैल से उसकी सभी उड़ानें टर्मिनल 1D से चलेंगी। एयरलाइन ने कहा है कि उनकी टीमें ये सुनिश्चित करने में लगी हैं कि ये बदलाव यात्रियों के लिए सुगम और परेशानी मुक्त हो। तमिलनाडु सरकार अपने अधिकार बढ़ाने के लिए बिल लाएगी। स्टालिन ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। भाजपा बोली ये अलगाववादी मानसिकता। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। बता दें कि इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। इस समिति को उन मामलों को फिर से स्टेट लिस्ट में लाने की सिफारिश करने का भी काम सौंपा गया है जो पहले राज्य सरकार देखती थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अधीन है। समिति में पूर्व अधिकारी अशोक शेट्टी, M.U. नागराजन भी शामिल होंगे। वह समिति की अंतरिम रिपोर्ट जनवरी 2026 तक और अंतिम रिपोर्ट 2028 तक पेश की जानी है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने विधानसभा में कहा है कि इसका मकसद तमिलनाडु समेत सभी राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना है और केंद्र सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाना है। तेजस्वी यादव बोले अमित शाह नीतीश को सीएम फेस नहीं बताते। दिल्ली में राहुल गांधी खड़गे के साथ 45 मिनट मीटिंग। निशांत का जवाब, पिता ही होंगे मुख्यमंत्री। दिल्ली में मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आरजेडी और कांग्रेस की मीटिंग हुई। ये मीटिंग लगभग 45 मिनट चली। बैठक के बाद खड़गे आवास के बाहर मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जो भी चीजें हैं मिलकर बैठकर तय की जाएंगी। सीएम फेस के सवाल पर उन्होंने कहा कि बातचीत से सब फाइनल होगा, आप लोग चिंता न करें। कितने सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, ये सवाल पर तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी, ये तय है। बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। वहीं राजद की ओर से तेजस्वी यादव के साथ साथ राजद सांसद मनोज झा और संजय यादव भी मीटिंग में शामिल हुए।
गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा पैदल ईडी ऑफिस पहुंचे। जांच एजेंसी ने दूसरा समन भेजा था। बोले राजनीतिक मंशा से हो रही है कार्रवाई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा मंगलवार को पैदल ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई है। ईडी ने जमीन सौदे से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर पेश नहीं हुए थे। बता दें कि ईडी ऑफिस जाते हुए वाड्रा ने कहा कि ये कार्रवाई राजनीतिक मंशा से हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी मैं लोगों की आवाज बुलंद करूंगा या राजनीति में आने की कोशिश करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा कि इसमें कुछ भी है ही नहीं। 20 बार गया हूं, 15-15 घंटा बैठा हूं, मैंने 23,000 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, फिर भी कहते हैं कि दोबारा डॉक्यूमेंट दो। ऐसी थोड़ी चलता है। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन शुरू। 600 से ज्यादा बैंकों में ऑफलाइन फॉर्म मिलेंगे। बालटाल पहलगाम रूट पर 3 जुलाई से शुरू होगी। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू हो गए हैं। श्रद्धालु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 220 रुपए रखी गई है। वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 600 से ज्यादा बैंकों में किया जा सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक 39 दिन चलेगी। यात्रा 2 रूट अनंतनाग के पहलगाम और गांदरबल के बालटाल से होगी। लगभग 6 लाख श्रद्धालु यात्रा पर आ सकते हैं। 5 मार्च को श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SASB की 48वीं बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा की तारीखों की घोषणा की थी। बैठक में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर करने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट की इलाहाबाद हाई कोर्ट को 20 दिन में दूसरी बार हिदायत। कहा गैर जरूरी टिप्पणी से बचें। कहा था लड़की खुद दुष्कर्म की जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में दूसरी बार इलाहाबाद हाई कोर्ट को हिदायत दी है कि उसे किसी भी केस में विवादित टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को दुष्कर्म के आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था कि पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, दुष्कर्म के लिए वही जिम्मेदार है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की 26 मार्च को की गई एक और टिप्पणी स्तन दबाना और पायजामे की नाड़ें तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं माना जा सकता पर सुनवाई कर रहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की 10 अप्रैल की टिप्पणी का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के जज का जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट्स के आधार पर करना चाहिए। पीड़ित लड़की के खिलाफ गैर जरूरी टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा में बाप बेटे की हत्या के आरोपी अरेस्ट। वीरभूम और बॉर्डर से गिरफ्तारी। वक्फ कानून विरोधी प्रदर्शन की जांच में बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 10-12 अप्रैल के बीच हुए हिंसा में पिता पुत्र की हत्या करने वाले 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। एक आरोपी वीरभूम और दूसरा बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ा गया है। इसके नाम कालू नदाब और दिलबार नदाब हैं। आपको बता दें कि ये दोनों ने हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या की थी। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा से जुड़ी हुई शुरुआती जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसमें बांग्लादेश से घुसपैठ और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का जिक्र किया गया है। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, हुगली और मालदा जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था। गाड़ियां जलाई गई थी। वहीं दुकानों, घरों में तोड़फोड़ करके लूटपाट भी की गई थी। 3 लोगों की इसमें जान गई थी और 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 300 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और केंद्र सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों में 1600 जवान तैनात किए हैं और इनमें 300 BSF के जवान हैं। मौसम विभाग ने जारी किया मॉनसून अपडेट। खेती के लिए अच्छी खबर। सामान्य से बेहतर मॉनसून। 105% बारिश की उम्मीद। अल नीनो का नहीं होगा खतरा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया है कि इस बार जून से सितंबर तक मॉनसून सामान्य से बेहतर रहेगा। मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। ये फसलों के लिए अच्छा संकेत है। IMD के प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 2025 में 105% यानी कि 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है और यहाँ 4 महीने में मॉनसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA 868.6 मिलीमीटर यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है। यानी मॉनसून सीजन में कुल इतनी बारिश होनी चाहिए। मॉनसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है और 4 महीने की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत में राजस्थान के रास्ते मॉनसून की वापसी हो जाती है। कई राज्यों में ये 15 से 25 जून के बीच पहुंचता है। IMD चीफ ने कहा कि इस साल अल नीनो की स्थितियां नहीं बनेगी। देश के कई हिस्सों में अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और अप्रैल और जून में हीट वेव्स दिनों की संख्या में इजाफा होगा। इससे पावर ग्रिड पर प्रेशर बढ़ेगा और पानी की कमी हो जाएगी। देश का 52% खेतीहर इलाका मानसून पर निर्भर करता है और मानसून में पानी के स्रोतों की
कमी पूरी होती है, ऐसे में सामान्य मानसून बड़ी राहत की खबर है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब मानसून में बारिश के दिनों में की कमी हो रही है और भारी बारिश की बढ़ोतरी हो रही है। इससे लगातार सूखा और बाढ़ के हालात बन रहे हैं। योगी बोले, वक्फ की जमीनों पर मकान बनवाएंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसे बांग्लादेश पसंद है वो वहां चला जाए। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ की जमीनें वापस ली जाएंगी और इन पर अस्पताल, गरीबों के लिए मकान, स्कूल, विश्वविद्यालय बनेंगे। निवेश के लिए लैंड बैंक तैयार होगा। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर सीएम योगी ने हरदोई में कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री के साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी चुप है। ममता बनर्जी दंगाइयों को शांति दूत कहती है, सेकुलरिज्म के नाम पर उन्हें खुली छूट देती है। इस तरह की अराजकता पर लगाम लगनी चाहिए। वहां की कोर्ट को धन्यवाद दूंगा जिसने वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। वाराणसी सामूहिक दुष्कर्म केस में एक्शन, आईपीएस चंद्रकांत मीना को हटाया। 3-4 और अफसरों पर गिर सकती है गाज। 7 दिन तक ड्रग देकर हुई थी दरिंदगी। खबर है कि वाराणसी में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के केस में पहला एक्शन हुआ है। पीएम मोदी की नाराजगी के चौथे दिन डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीणा को हटा दिया गया है। बता दें कि सोमवार रात को उन्हें वाराणसी से डीजीपी ऑफिस लखनऊ अटैच कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी ने पहले ही दिन मामलों में कठोर कदम नहीं उठाया, नहीं लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी और दरोगा के खिलाफ कोई रिपोर्ट दी है। इससे आलाधिकारी उनसे नाराज थे और इसके बाद ये एक्शन हुआ है। अभी 3-4 और अफसरों पर गाज गिर सकती है। यूनिफॉर्म, कॉपी, किताबें खरीदने के बाद जागे शिक्षा मंत्री। कहा, अपने यहां से स्टेशनरी ड्रेस खरीदने के दबाव नहीं बनाएंगे। 5 साल ड्रेस नहीं बदल सकेंगे। नया सेशन शुरू हो चुका है और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस से लेकर कॉपी किताबें खरीद चुके हैं। इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब प्राइवेट स्कूल 5 साल तक अपने स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेंगे। स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पर किसी विशेष स्थान से ही यूनिफॉर्म और किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकेगा। अगर वह शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के विपरीत ऐसा करेंगे भी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबों को लेकर पेरेंट्स ने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से शिकायत की थी। इसमें पेरेंट्स ने बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट दबाव बनाकर महंगी स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें बेच रहा है। उनकी कीमत बाजार में काफी कम है। ऐसे में पेरेंट्स की शिकायत के बाद शिक्षा मंत्री ने आदेश जारी करके प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का 100% पालन करने का आदेश दिया है। राजस्थान में 5% तक बढ़े शराब के दाम, कुछ ब्रांड पर राहत, नई कीमतें लागू। एमआरपी से ज्यादा बेची तो होगी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शराब की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। बियर और विस्की समेत कई अंग्रेजी ब्रांड 5% तक महंगी हुई हैं, जबकि कुछ ब्रांड्स की कीमतों में उतनी ही कमी की गई है। बता दें कि प्रदेश की सभी लाइसेंसी शराब दुकानों पर नई कीमतें लागू हो गई हैं। दुकानदारों को नई रेट लिस्ट दुकान पर लगानी होगी और नई एमआरपी पर ही बिक्री करनी होगी। आम लोग विभाग की वेबसाइट iems.rajasthan.gov.in पर पब्लिक सेक्शन में जाकर अप्रूव्ड रेट लिस्ट देख सकते हैं। आबकारी विभाग के मुताबिक 120 रुपए में मिलने वाली बियर की कीमत में 5% की बढ़ोतरी की गई है। आज का सुविचार, सभी के जिंदगी के 2 पहलू होते हैं। पहला सुख जो सबको दिखाई देती है और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता, पर यही वह पहलू है जो हमें जीना सिखाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।